हेलो माय 9 क्लास फैमिली, कैसे हो सब बढ़िया। फर्स्ट चैप्टर कर लिया, समझ में आ गया कि नहीं? बट एक टॉपिक में तो अभी भी कंफ्यूजन है, डेसिमल्स वाला। हाँ, वो जो टाइप ऑफ डेसिमल है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, पता नहीं कितने नाम हैं, सबके सब एक जैसे। मैं बताऊं, मैंने जब फर्स्ट टाइम पढ़ा मुझे भी समझ में नहीं आया था। तो ये सारी कंफ्यूजन्स को बिल्कुल 100% क्लियर करने के लिए आज मैं लेकर आई हूँ फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यस, टाइप ऑफ डेसिमल्स। सो वेलकम माय साइन इन फैमिली, लेट्स साइन इन टू बिगिन द टॉपिक। तो टॉपिक को एग्जैक्टली शुरू करने के पहले हम जान लेते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में, ठीक है? तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q वेयर p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। कुछ भी समझ में नहीं आया? देखिए अब मैं बताती हूँ। एक ऐसा नंबर जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 3 अपॉन 2, जैसे कि -5 अपॉन 4, इस टाइप के नंबर, ठीक है? p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q कैसे हैं? को प्राइम है। को प्राइम मतलब ऐसे नंबर्स, ऐसे इंटीजर्स जैसे कि 3 और 2 मैंने लिखे, जो किसी भी सेम नंबर से डिवाइड ना हो सके, उन्हें हम क्या बोलते हैं? को प्राइम, ठीक है? तो वो दोनों इंटीजर्स हमारे कैसे होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। और q नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, यहां पर 0 कभी भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 के साथ डिवाइड नहीं कर सकते। अब सिंपल हो गया रैशनल नंबर की डेफिनेशन। नंबर कैसा दिखेगा? इस तरह से अपॉन वाले फॉर्म में दिखेगा, ठीक? ऊपर और नीचे दोनों इंटीजर्स होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव कैसे भी हो सकते हैं, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, सबसे खास बात। और नंबर्स होंगे को प्राइम मतलब सेम नंबर से कैंसिल नहीं होंगे, सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है? तो ये हो गए रैशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो जो नंबर रैशनल नहीं होते हैं वो इरेशनल होते हैं, ठीक है? जैसे कि कोई भी नंबर है उसको हम p अपॉन q के फॉर्म में ना लिख सके। अगर कोई भी नंबर ऐसा है इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? इरेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है? अब इरेशनल नंबर कैसे दिखते हैं? इरेशनल नंबर कुछ कुछ ऐसे दिखते हैं, √2, √3, ये सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है? और अगर मैं इस टाइप का कोई डेसिमल लिख दूं 1.2315, कुछ भी ऐसा, तो ये भी इरेशनल होता है। अभी डिटेल में आगे और समझेंगे, ठीक है? तो ये रैशनल और इरेशनल नंबर का थोड़ा सा आइडिया हो गया, ठीक? चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर मैं थोड़े से डिवाइड करके आपको सिखाने जा रही हूं। यहां क्या है? फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ। यहां पर हमें कुछ, यहां पर फ्रैक्शंस दे रखे हैं। क्या क्या दे रखा है? 10/3 है, ठीक है? 7/8 है, 1/7 है। और इसमें क्या बोला है एग्जाम्पल में कि हमें लिखना है इनका डेसिमल एक्सपेंशन। भाई डेसिमल सीखने जा रहे हैं तो पहले देखेंगे ना डेसिमल कैसे आता है, फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलो मैं करके बताती हूँ। पहले 10/3 को करते हैं। 10/3 को कैसे करेंगे? नॉर्मल डिवीजन, हाँ, जैसे छोटी क्लासेस में करते थे। 10 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 जा 9, 10 माइनस 1, 10 माइनस 9 हो गया 1। डेसिमल लिया, 0 लगाया, ठीक है? डेसिमल ऑलरेडी है, 0 लगाया। अब आपने देखा यहाँ पर, यहाँ क्या हो रहा है? ये हर बार सेम चीज रिपीट होती जा रही है, हर बार सेम चीज रिपीट होती जा रही है ना। तो ये जो डेसिमल वाला डिवीजन है ये कभी भी खत्म नहीं होगा। इवन ये 3 3 3 3 ये कंटिन्यूअसली आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, ठीक है? अब दूसरा वाला देखते हैं, 7/8। देखते हैं इसको डिवाइड करने पर हमें डेसिमल एक्सपेंशन कैसा मिलता है। 7/8 मतलब हमको 7 को डिवाइड करना है 8 से, ठीक है? तो मैंने लिखा 8 और ये 7। कर लेते हैं डिवीजन। डिवाइड नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं, 0 लीजिए, डेसिमल लगाइए और यहाँ पर एक 0। 8 तो कितने बार जाएगा ये? 8 8 जा 64, ठीक है? माइनस किया, 6 आ गया, 0। 8 7 जा 56, ये आ गया 4। डेसिमल ऑलरेडी था 0। 8 5 जा 40। देखो यहां पर कुछ अलग हुआ। यहां क्या हुआ? यहां हमें रिमाइंडर क्या मिल गया? 0 मिल गया, यानी कि जो हमारा डिवाइड था वो पूरा पूरा, जो डिवीजन था वो पूरा पूरा चला गया, ठीक है? कुछ स्टेप्स के बाद हमें रिमाइंडर 0 मिल गया। बट यहां पर क्या था? हम कितनी भी बार डिवाइड करेंगे ये कभी भी 0 नहीं आने वाला। तो देख रहे हैं ना, डेसिमल हमारे तरह तरह से बिहेव करते हैं। डिवीजन जब करते हैं तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट तरह से बिहेव करते हैं। एक और करके देख लेते हैं। 1/7 वाला, 0 लगाया, 7 1 जा 7, 3 डेसिमल था, फिर 0 लगा लिया, 7 4 जा 28, 2 आया, डेसिमल था, फिर 0 लगा लिया,
7 2 14, नॉर्मल डिवीजन है, सब बच्चे जानते हैं। डेसिमल था, 0 लगाया, फिर 4 आया, डेसिमल था, फिर 0 लगाया, 5 आ गया, डेसिमल था, फिर 0 लगाया, 7 7 49 आ गया, फिर 0 लगाया, फिर जाएगा 7 1 7। देखो फिर से वही कहानी शुरू हो गई जहां से शुरू किया था, है ना। यहाँ 3 आके 0 लगाया था हमने, अब यहाँ पर ये 3 आ गया, फिर 0 लगाएंगे, तो ये जो सारे नंबर हमें दिख रहे हैं ना, ये सारे नंबर ये फिर से सेम पैटर्न में क्या होने लगेंगे, रिपीट होने लगेंगे। तो हमने देख लिया यहाँ पर कि कभी कभी तो डेसिमल वाला डिवाइड पूरा पूरा चला जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, और कभी कभी जो इसके आगे के जो डिजिट्स हैं वो क्या होते हैं, रिपीट होते जाते हैं। यहाँ पर हमने देखा ये एक पर्टिकुलर नंबर 333 रिपीट हो रहा था, यहाँ पर ये पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ नंबर आगे रिपीट होने लगा, ठीक है। तो यही से शुरुआत होती है हमारी किसकी, जो डेसिमल के टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। चलिए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो अब डेसिमल हमारे हो गए दो तरह के कैसे हो गए। जब तक मैं आगे बढ़ती हूँ बच्चों, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, ठीक है, जल्दी जल्दी लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। हाँ, तो डेसिमल हमारे दो टाइप के हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग कौन से थे पता है, टर्मिनेटिंग वो थे जहां पर रिमाइंडर 0 आ गया था, और नॉन टर्मिनेटिंग वो थे जहां डेसिमल के आगे डिवाइड जाता जा रहा है, मतलब डेसिमल के आगे जो डिजिट्स हैं वो कभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये दो वर्ड समझ में आ गए। टर्मिनेटिंग में कुछ स्टेप्स के बाद रिमाइंडर हो जाता है 0, बट नॉन टर्मिनेटिंग में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या है, अ डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। और जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं ना, वो सारे के सारे होते हैं रैशनल नंबर्स। ये भी ध्यान रखने की बात है, नोट कर लो, ठीक है। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। टर्मिनेटिंग का काम यहां से ऑलमोस्ट खत्म, ठीक। अब आते हैं, अब इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं, 0.5 2.75, जैसे आपने लास्ट वाले उसमें भी एक एग्जाम्पल देखा था जहां पर डेसिमल पूरा पूरा डिवाइड हो गया था, ठीक है। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है, अ डेसिमल दैट डज नॉट एंड इज कॉल्ड अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जहां पर डेसिमल एंड नहीं हो रहा है वो क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, अब यहां पर एक और खास बात जानने की है कि जो डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स खत्म तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी तो वो एक पैटर्न में रिपीट होते हैं, जैसे अभी लास्ट डिवीजन थे उनमें हमने देखा। बट कभी कभी पता है क्या होता है कि डेसिमल के बाद कुछ पैटर्न या कोई ग्रुप ऑफ नंबर्स रिपीट नहीं होते हैं, बस ऐसे ही कुछ भी नंबर आते जाते हैं, मतलब आप जान नहीं सकते कि अगला नंबर क्या आएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना जो बच्चों, वो भी दो तरह के हैं, देखो, अगर डिजिट्स रिपीट होते हैं फिक्स पैटर्न में या डिजिट्स रिपीट नहीं होते हैं, तो नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरह के हैं। अगर वो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो उन्हें हम कह देंगे रिपीटिंग, रिपीटिंग। क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग में अगर डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, कोई फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स या कोई एक डिजिट रिपीट हो रहा है, तो उसे हम कह देंगे रिपीटिंग, ठीक। और रिपीटिंग का ही एक दूसरा नाम रेकरिंग है। तो रेकरिंग और रिपीटिंग में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि ये दो दो चीजें क्या हैं। रिपीटिंग और रेकरिंग वो दोनों सेम चीज है, ठीक है ना, वो दोनों सेम चीज है। तो रिपीटिंग और रेकरिंग मतलब कि डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। अब जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर है 0.333 एंड सो ऑन, 1.242424, ये देखो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक फिक्स पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं ना, तो भी वो कैसा है, रैशनल नंबर्स हैं, तो भी वो रैशनल नंबर ही कहलाएंगे। जैसे टर्मिनेटिंग वाले तो सारे के सारे रैशनल थे, बट नॉन टर्मिनेटिंग में अगर ये रिपीटिंग जान चुके हैं, तो अब भी उनको हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर्स बोलेंगे। बट अगर नॉन टर्मिनेटिंग में डेसिमल के आगे कुछ भी उटपटांग से नंबर आते जाएं, मतलब कोई भी फिक्स पैटर्न ना हो, तब वो हो जाता है इरेशनल। तब क्या हो जाता है, इरेशनल। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, फिक्स पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा है तो मैंने उसे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग कह दिया, ठीक है। तो जो नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग इस तरह के दिखते हैं, देखिए 3.1569320986543, मतलब कुछ भी नंबर आता जा रहा है, हमें नहीं पता है कि नेक्स्ट नंबर क्या आने वाला है। तो ऐसे जो नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं,
इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ से आपको दो बातें पूरी तरह से क्लियर हो चुकी हैं कि रिपीटिंग की डेसिमल के टाइप कैसे हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के दो टाइप्स, और उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो रेशनल और इरेशनल नंबर भी, ठीक है। तो रेशनल नंबर तो सीधे साधे से हैं, है ना, या तो उनको पी अपॉन क्यू फॉर्म में आपको मिलेंगे, या तो डेसिमल के आगे एक पैटर्न के साथ, एक नियम के साथ रिपीट होते मिलेंगे। बट ये जो इरेशनल है ये थोड़े जिद्दी टाइप के हैं। ये डेसिमल के बाद एक तो पी अपॉन क्यू का फॉर्म नहीं लेते, ये पहली जिद इनकी है, ठीक है। और दूसरी क्या है, दूसरी ये कि डेसिमल के बाद इनकी जो मर्जी आए वो करते हैं, मतलब डेसिमल के बाद कोई भी नंबर आते जाते हैं, हमें पता नहीं रहता। तो आई होप कि चीजें अब क्लियर होती जा रही हैं, ठीक है। चलो कुछ और समझते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं। अब यहाँ पर एक एनसीईआरटी बुक का आपका एक क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसे सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ये बोला है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। इनको डेसिमल फॉर्म में लिखना है, आपको आता है लिखना जैसे मैंने अभी किया, ठीक है। एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, मतलब ये कैसा है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसा है, ये आपको बताना है। तो देखिए, तो डेसिमल फॉर्म लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, 36/100, 36/100, ठीक है। तो इसका डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड हो रहा है ना, 0.36 हो गया, 0.36 हो गया, पूरा पूरा डिवाइड चला गया ना, डेसिमल के आगे कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग, ये हो गया टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब दूसरा ले लेते हैं 1/11। 1/11 में अगर आप डिवाइड करेंगे, देखो मैं डिवाइड करके बताती हूँ, अगर डिवाइड करेंगे, डेसिमल लगाया, जीरो बढ़ाया, एक जीरो और फिर एक जीरो ले लिया, तो 11 से किया 99, 1 आ गया, डेसिमल ऑलरेडी था, मैंने एक जीरो लगा लिया, एक जीरो लगा के एक जीरो और लेना पड़ेगा, ठीक है, फिर 11 9 99, फिर से आ गया रिमाइंडर 1, ठीक है। डेसिमल था, एक जीरो लगा लिया, बट एक जीरो लगा के एक जीरो और ले सकते हैं। तो ये देखो, ये आगे ऐसे ही चलता जा रहा है, तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये आ गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, और साथ साथ रिपीट हो रहा है ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ये भी यहां पर बता दूं, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। अब इसके बाद 1/48 देख लो, थर्ड पार्ट 1/48। अच्छा एक बात ये बताओ, क्या जरूरी है हमेशा हम ये डिवाइड करके देखते जाएं, कितनी मेहनत लगती है ना, हर बार डिवाइड करके देखते जाएं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। एक और तरीका है, मैं बताऊं, वो तरीका पता है क्या है, वो बहुत ज्यादा इजी है। उसमें हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर के हम करते हैं प्राइम फैक्टर्स, क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स, हम निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर। और मजे की बात यह है कि डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स को देखते ही हम बता सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए कैसे, अगर डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में आपको केवल 2 मिले या 5 मिले या दोनों मिल जाए, ठीक है, मतलब डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें या तो आपको 2 मिलेगा या 5 मिलेगा या दोनों मिल जाएंगे, तब वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग कहलाएगा। इस कंडीशन में ये कहलाएगा टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये बॉक्स वाली चीज खास है, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर अगर 2 मिले या 5 मिले या दोनों मिल जाए, तब वो क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग। अगर इसके अलावा कुछ और मिल गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, इसके अलावा कुछ और मिल गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये जो हमारा 1/48 था, इस 1/48 में देखो, अगर इसमें हम डिनोमिनेटर के फैक्टर करें तो क्या होंगे, 48 क्या होता है, 16 3 जा 48 है ना, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 आ गया, 3 आ गया। 3 को देखते ही आप बोल दो नॉन टर्मिनेटिंग, 3 को देखते ही आप क्या बोल दोगे, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया ये, क्योंकि यहां पर 2 या 5 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर मिल गया। अब एक और पार्ट कर लेते हैं, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला बच्चे देखते ही बता देंगे, 3/13, 3/13, 13 दिख रहा है, वही प्राइम फैक्टर, 13 प्राइम नंबर है और तो कोई फैक्टर होना नहीं है इसका, और 13 को देखते ही हम क्या कह देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कुछ मिल गया, तो ये भी है नॉन टर्मिनेटिंग,
हाँ, रिपीटिंग रिकरिंग देखने के लिए आपको पूरा पूरा डिवाइड करना होगा, अदरवाइज टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का आप ऐसे बता सकते हो। अब फिफ्थ पार्ट 2/11, ये कैसा है? ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि यहां पर 11 मिल रहा है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। और क्या बचा? 329/400, 329/400। इसके प्राइम फैक्टर्स आप अपने आप करके देखना, ठीक है? इसके प्राइम फैक्टर्स आप अपने आप करके देखना और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दोगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है? अगर 2 या 5 के अलावा कुछ मिल गया तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, अदरवाइज टर्मिनेटिंग, ठीक है? और बाकी अगर आपको रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग देखना है तो उसके लिए तो ऐसे डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ठीक है? अब ये जो पार्ट रह गया इसे आप अपने आप कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये क्वेश्चन है, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं 9th क्लास में कि एक्सप्रेस द 0.4747 इन द फॉर्म P/Q। इसे हमें किस फॉर्म में लिखना है? P/Q फॉर्म में लिखना है। P/Q फॉर्म मतलब रेशनल नंबर की तरह से लिखना है, ठीक है? और P और Q यहां पर है इंटीजर्स, तो नंबर हमें क्या दिया है? 0.4747। ये भी आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है, ठीक है? एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो एक बात और बता दूं, ये जो 0.4747 ऐसे रिपीट हो रहा है ना, इसे आप 0.47 बार ऐसे भी लिख सकते हो। अगर नंबर्स के ऊपर इस तरह की एक लाइन खींची हुई है जिसे हम बार पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये 4747 ही नंबर क्या हो रहा है? कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है, ठीक है? तो इसको हमें लिखना है कैसे? इसको हमें लिखना है P/Q के फॉर्म में। अच्छा भाई, लिख भी सकते हैं P/Q फॉर्म में। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये जो रिपीटिंग वाले होते हैं ना, रिपीटिंग वाले जो होते हैं, जो एक फिक्स पैटर्न के साथ रिपीट होते हैं, तो वो रेशनल नंबर्स होते हैं। रेशनल नंबर्स हैं तो डेफिनेटली P/Q का फॉर्म आना ही आना चाहिए, ठीक है? तो चलो इसे करके देखते हैं। तो ये जो नंबर हमें दिया है इसे हमने मान लिया x। शुरू कैसे करेंगे? नंबर को हमने मान लिया x इक्वल टू 0.474747 एंड सो ऑन, ठीक है? अब ये देखिए कि कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 2 डिजिट्स, 4 और 7। तो चुपचाप से 1 के आगे 2 0 लगा लीजिए। जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं 1 के आगे उतने ही 0 लगा लो। तो ये क्या हो गया बच्चों? 100 हो गया। अब इस 100 के साथ इसे ले लो इक्वेशन नंबर 1 और 100 के साथ इस इक्वेशन को कर दो डिवाइड, ठीक है? सॉरी मल्टीप्लाई। 100 से इस इक्वेशन को कर दो मल्टीप्लाई। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू डेसिमल के आगे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल इस साइड में 2 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है? अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे होते तो 1 प्लेस आगे शिफ्ट होता, 1000 से कर रहे होते तो 3 प्लेसेस आगे शिफ्ट होता। तो डेसिमल जब 2 प्लेसेस आगे शिफ्ट होगा तो ये ऐसा हो जाएगा 47.474747 एंड सो ऑन। ये आ गई इक्वेशन 2। अब हम इसके बाद क्या करने वाले हैं? अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को लिखेंगे फिर से और उसे करेंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है? तो इक्वेशन 2 मैंने लिख ली 47.474747 एंड सो ऑन। इसके नीचे लिखेंगे इक्वेशन 1। ध्यान रखेंगे कि डेसिमल्स अलाइनमेंट में होने चाहिए, तो 0.474747 एंड सो ऑन, ठीक है? सब्ट्रैक्शन कर लो। सब्ट्रैक्शन जब इस तरह के करते हैं ना तो डेसिमल के बाद काफी सारे डिजिट्स 0 होते जाते हैं। देखो डेसिमल के आगे ये 4747 आ रहा है ना, तो डेसिमल के आगे वाले सारे डिजिट्स 0 होते जा रहे हैं। तो 47 माइनस 0 हो जाएगा केवल 47, ठीक है? और 100 माइनस एक्स क्या हो गया? 100x माइनस एक्स हो गया 99x। तो ये हमें मिल गया x 99x इक्वल टू 47, ठीक है? मतलब x आ गया 47/99, ठीक? तो ये हमारा P/Q फॉर्म बन गया 47/99। तो इस तरह से कोई भी इस तरीके का आपको रिपीटिंग दे रखा हो डेसिमल नंबर, उसको आप बड़ी आसानी से P/Q फॉर्म में कर सकते हो। बस मल्टीप्लाई किसका करना है, बहुत केयरफुल रहना। डेसिमल के आगे जितने भी डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 1 के आगे उतने 0 चुपचाप से लगा लेना और उससे मल्टीप्लाई कर देना दोनों साइड पर, ठीक है? ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है? चलिए नोट। सो दिस वाज कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। आई होप कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो ऐसे अच्छे कंटेंट को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप वॉचिंग साइनिंग मैथ।